हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स की न्यू बुक गणित मंजरी चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होते हैं एंड पॉलिनोमियल में हमें जो बेसिकली इसमें पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब उसे हम कैटेगरी वाइज कन्वर्ट करते हैं, लीनियर कौन सा है या फिर आपका क्वाड्रेटिक कौन सा है। तो जब सबसे पहले जो एक्सप्रेशंस होते हैं एल्जेब्रिक, उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फिर धीरे धीरे हम सीखेंगे लीनियर कब होगा, क्वाड्रेटिक कब होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो आई होप पॉलिनोमियल तो सब बच्चों को पता ही होगा, एक्सप्रेशन इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होंगे। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें देखो, अगर ये मैं बोलूँ ए एक्स एन, अब यहाँ पे x की पावर n है तो धीरे धीरे x की पावर जो होगी वो कम होती जाएगी, फिर 1 कम होगी, फिर 2 कम होगी एंड लास्ट में x की पावर बिल्कुल हट जाती है। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर। अब इसमें ये जो पावर है ना x की, ये जो भी x की पावर है ना, इनको हम ना, इन पावर्स को हमने जो जो सबसे बड़ी पावर है ना, जैसे ए एक्स एन, एन सबसे बड़ी है ना इसमें, बाकी तो कम होती जा रही है, एक्स पे एक कम होती जा रही है और यहाँ पे तो एक्स की पावर 0 हो गई। तो ये जो एक्स की पावर जो सबसे बड़ी पावर है ना, उसको डिग्री कहते हैं। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। कोई भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, उसको हम उसकी डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री n है। अच्छा, डिग्री n जो होती है वो आपकी क्या होती है, वो होल नंबर्स पे होनी चाहिए। होल नंबर समझ के, यानी कि वो आपकी फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर। तो ये डिग्री 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बट ये नेगेटिव या फिर होल नंबर्स, सॉरी, नेगेटिव या फिर आपका फ्रैक्शंस या फिर रेडिकल्स नहीं होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद ये जो पॉलिनोमियल है ना आपका, ये एक्स फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो ये एक्स फॉर्म में दिया है। तो ये जो एक्स है ना इसका, ये वेरिएबल है। क्या है ये, इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल होता है। अब ये जो x के आगे जो नंबर है, जैसे ये x की पावर जितनी भी, अगर मैं बोलूँ ये x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 के आगे ये नंबर है a, या ये b है, जो ये c है, ये a b c क्या होते हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। क्लियर। और ये जो लास्ट की टर्म है जिसमें x है ही नहीं, x की पावर 0 है, यानी कि उस लास्ट वाले को हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो आई होप इतनी आपको टर्म्स समझ आ गई होंगी। अब हम सीखते हैं लीनियर कब होगा, क्वाड्रेटिक कब होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल बोले तो जब डिग्री 1 होगी, डिग्री का मतलब समझ गए n, तो आपको जब a x की पावर, अगर आप कुछ नहीं लिख रहे यानी समझ जाओ 1 है, तो a x प्लस, अब यहाँ पे x की पावर 1 है तो यहाँ की x की पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 के बाद तो x की पावर 0 आएगी, x की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म होगी a x प्लस b। क्लियर। तो यानी कि इसमें x की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल बनाऊं, तो मैंने x पे 1 पावर दी और इसके साथ कोई मैंने कोफिशिएंट दे दिया 7x एंड कांस्टेंट टर्म दे दी 2। अच्छा, ध्यान रखना, जब लीनियर पॉलिनोमियल है तो x की पावर 1 होना तो ज़रूरी है, तभी वो लीनियर होगा, है ना। तो यानी कि जो, अगर x की पावर 1 को वैलिड करना है तो ये जो इसके आगे कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब आपका ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, फिर तो कांस्टेंट टर्म बचेगी। तो फिर कांस्टेंट टर्म का मतलब तो उसकी डिग्री 0 होती है ना, x की पावर 0। जब कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म में x की पावर 0 होती है, तो यहाँ तो लीनियर नहीं हो पाएगा, उसकी डिग्री तो 1 होनी चाहिए। तो यानी कि ये जो x के साथ कोफिशिएंट है लीनियर पॉलिनोमियल में, x के साथ ये x की पावर 1 के साथ जो कोफिशिएंट है a, वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b 0 हो सकता है भले ही, बट ये 0 नहीं हो सकता। यानी कि लीनियर तब भी बन जाएगा जब सिर्फ 7x हो। ठीक है, या तो दोनों हो, 7x के साथ कांस्टेंट भी हो या फिर जस्ट 7x हो, मतलब ये वाला टर्म होना जरूरी है, ये वाला भले ही ना हो इसमें। क्लियर। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1 होती है। एंड इसमें कंडीशन याद रखना, जो भी x की पावर 1 है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर डिग्री 2 हो गई, ठीक है, तो अगर डिग्री 2 हो गई तो डिग्री 2 को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि इसका एक्सप्रेशन अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो इसमें x की पावर मैक्सिमम 2 होगी, यानी इसकी डिग्री 2 है, तो यानी इसकी x की पावर 2 होगी, फिर x की पावर 1 हो सकती है, फिर x की पावर 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म। तो इसके वेरिएबल मैंने x लिया है ना, तो कोफिशिएंट x स्क्वायर का क्या होगा a, x का कोफिशिएंट क्या होगा b, एंड कांस्टेंट टर्म तो c है। अब इसमें भी यही कंडीशन याद रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 होना जरूरी है, तो यानी ये डिग्री 2 का मतलब x की पावर 2 वाली टर्म होनी जरूरी है। अगर ये टर्म होनी जरूरी है तो इसका जो कोफिशिएंट a है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, क्वाड्रेटिक है तो जो x की पावर 2 है उसके आगे जो भी कोफिशिएंट होगा, यानी उसके आगे जो भी a होता है, जरूरी नहीं a हो हर बार,
एक्स की पावर 2 के आगे जो भी कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्लियर रखना याद। तो फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर के आगे मैंने एक कोफिशिएंट 3 दे दिया, फिर एक्स के आगे 5 दे दिया एंड कांस्टेंट टर्म दे दी। अब मैंने क्या कहा, सिर्फ ये वाली टर्म जीरो, ये वाला कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी तो कोई भी जीरो हो सकता है। तो मैं 3x स्क्वायर को एज इट इज लिखूं, चाहे इसको जीरो कर दूं, तो इसको 0x लिखूंगी तो जीरो एक्स लिखने का फायदा नहीं है, जस्ट 3 लिख सकती हूँ, तब भी ये क्वाड्रेटिक माना जाएगा। क्लियर। और अगर मैं इसको मैं ये लिखूं 3x स्क्वायर, ये भी लिख दूं 5x, ये हटा दूं, ठीक है, तो अगर मैं ये वाला टर्म भी हटा दूं तब भी ये क्वाड्रेटिक माना जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को हटा दोगे तो फिर ये लीनियर बन जाएगा ना, फिर तो ये लीनियर बन जाएगा। अगर इसको जीरो कर दोगे तो फिर ये लीनियर बन जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं, याद रखना। क्लियर। तो लीनियर होने के लिए आपका जो एक्स की पावर 1 है वो वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स की पावर 2 वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ये दोनों जीरो हो सकते हैं, ठीक है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्लियर। कंसेप्ट समझ आएगा गया होगा ये, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि हमें ये कंसेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है। अगर कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत इजी रहेगा। थर्ड देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है, ठीक है। तो डिग्री 3 का मतलब समझ गए, यानी एक्स की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। तो एक्स की पावर 3, फिर एक्स की पावर 2, फिर x1, फिर कांस्टेंट टर्म, यानी जिसपे एक्स जीरो होता है। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, अगर ये क्यूबिक है तो इसकी डिग्री 3 होनी जरूरी है, तो ये वाली टर्म जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। अगर ये जीरो बन गया तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और अगर ये जीरो बन गया तो ये लीनियर बन जाएगा। तो याद रखना, क्यूबिक के लिए ये जो एक्स की पावर 3 वाली टर्म है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी ये जो कोफिशिएंट ए है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब हर बार जरूर नहीं आपको एक्स की 3 के साथ एक कोफिशिएंट ही मिले, बस याद रखना क्यूबिक है तो एक्स की पावर 3 के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बना सकती हूँ 5x3, 2x स्क्वायर, 6x साथ में कांस्टेंट टर्म, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 5x क्यूब लिख लो, ये आपको हटाना है। मैंने क्या कहा, क्यूबिक में ये वाला जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी तो कोई भी जीरो कर सकते हो। तो ये जीरो हो जाए तो ये हटा दो, फिर ये 6x+2, इसको भी मैं क्या कहूँगी, लीनियर क्यूबिक ही कहूँगी। अगर मैं ऐसे करती 5x क्यूब, 2x स्क्वायर तो लिखती, बट ये वाला टर्म हटा देती और ये लिख देती, तब भी ये क्यूबिक माना जाएगा, यानी ये वाला नहीं हटना चाहिए। अगर ये हट गया तो फिर ये क्यूबिक नहीं होगा। क्लियर। ऐसी जस्ट 5x क्यूब भी लिखोगे ना तब भी ये क्यूबिक माना जाएगा। तो ये सारे क्यूबिक है। क्लियर। आई होप जो मैं समझाना चाहती थी कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, है ना, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एंड कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ये सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो गणित मंजरी बुक आई होप सब बच्चों ने ले ही ली होगी, क्लास 9 की न्यू बुक है ये एनसीईआरटी की। तो देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल और इन सब का मीनिंग तो अब आपको समझ आ गया होगा। टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्लियर। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल्स को बाद में कवर कर लेंगे, अभी हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो ये मैंने सबको समझा दिया। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, उसको हम डिग्री कहते हैं। लाइक आपको ये कोफिशिएंट, ये आपको एक एक्सप्रेशन बना के दे दिया। अब इसमें ध्यान रखो, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ना, पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 0 है ना। y इसका वेरिएबल y है और इसकी पावर 3 है, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। यानी इसकी हाईएस्ट पावर जो है डिग्री मतलब वो 3 है, तो ये क्यूबिक है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 यानी इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट पावर z में 1 है ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है क्योंकि। और अगर किसी में वेरिएबल्स है ही नहीं, लाइक सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे। कैसे होंगे, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको पूछा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 5x+3 इसकी डिग्री पूछी है। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट अगर कहे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x+3 है ना। अभी मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया था। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, तो यहाँ पे x वेरिएबल है ना, तो x की इसमें पावर कितनी है 2, इसमें x की पावर 1 है, और यहाँ x की पावर कुछ है ही नहीं तो 0 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, x की पावर 2 हाईएस्ट है ना, तो 2 जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, और आपको पता है डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फिलहाल हमसे सिर्फ डिग्री पूछा है। नेक्स्ट आपको बोला है y3 + 2y - 1 में डिग्री बताओ। तो इसमें y वेरिएबल है ना, y वेरिएबल में यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 1 है, और यहाँ y की पावर 0 है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, डिग्री कितनी है इसकी डिग्री है आपकी 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो डिग्री 3 है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉलिनोमियल है ये इसमें जस्ट एक नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है,
है ना, वेरिएबल नहीं है ना, कोई भी एक्स वाई कुछ भी नहीं है, जस्ट ये एक नंबर है। जब सिर्फ किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ नंबर हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो इसकी डिग्री जो होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो 0 होती है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 होगी। नेक्स्ट 4z-3, यहाँ पे z की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ z कितना है, z पे कुछ पावर नहीं लगी यानी 1 है, और यहाँ z है ही नहीं तो z की पावर 0 है। तो यहाँ पे z की पावर 1 सबसे बड़ी पावर है ना, तो डिग्री इसकी 1 है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। 1 2 3 वाले पॉलिनोमियल्स बनाने हैं आपको। तो डिग्री 1 वाला, डिग्री 2 वाला, डिग्री 3 वाला। तो डिग्री 1 वाला यानी मैंने आपको बोला था ना, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है ना। उसकी जनरल फॉर्म कैसे बताई थी, ax प्लस बी होती है, यानी x की पावर 1 होती है उसमें मैक्सिमम। तो यहाँ पे मेरे को एग्जाम्पल देना है डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, तो मैंने x तो लिखा, इसके आगे कोई कॉफिशिएंट दे दो, प्लस का माइनस का कुछ भी दे सकते हो, मैंने +7 दे दिया। फिर कोई कांस्टेंट दे दो, आप चाहो तो ये कांस्टेंट ना भी दो, लीनियर के लिए सिर्फ x वाला टर्म होना जरूरी है। तो मैंने तो पूरा प्रॉपर जनरल फॉर्म में ही बना दिया, आप चाहो तो जस्ट 7x -7x कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आप अपने आप भी कुछ भी बना सकते हो, बट ध्यान रखना डिग्री 1 है तो x की मैक्सिमम पावर 1 ही बनानी है, ठीक है। डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक का मतलब ax² bx + c, यानी x की पावर मैक्सिमम 2 दिखानी पड़ेगी आपको। चाहे आप ये वाले टर्म लिखो या मत लिखो, बट ये वाला टर्म तो लिखना ज़रूरी होगा क्वाड्रेटिक के लिए, डिग्री 2 के लिए। तो 3x², बाकी मैंने बाकी x की पावर 1 वाला भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। आप चाहो तो जस्ट 3x² और 5x यहीं पे छोड़ सकते हो, या आप 3x² जरूर नहीं, इसको प्लस ही देना है, इसको आप -5x², बट ये वाला टर्म लाना ज़रूरी है क्योंकि x की पावर 2 तो दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिग्री 2 है। फिर आपको चाहे तो आप x की पावर 1 मत दिखाओ, जस्ट ये वाला नंबर दिखा दो, है ना। समझ आ गया। तो ये सब डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स बना दिया, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी बना सकते हो। सेम ऐसे ही डिग्री 3 का देखो। डिग्री 3 में क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक का मतलब x की पावर 3 दिखानी ज़रूरी है, तो x की पावर 3 दिखाओ, भले ही ये वाले मत दिखाओ, बट मैंने सारे ही दिखा दिए, 2 वाला, 1 वाला और कांस्टेंट वाला। ये कांस्टेंट है, जब x ना हो तो कांस्टेंट टर्म होती है। क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 में आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको ये पूरा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें किसके कोफिशिएंट पूछे, x² के और x³ के। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कोफिशिएंट का मतलब बताया था। क्या बताया था, देखो कोफिशिएंट का मतलब, जो कॉफिशिएंट्स होते हैं ना, वो ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, इसके ये जो वेरिएबल के आगे जो लगे होते हैं, ए वेरिएबल के आगे, बी वेरिएबल के आगे, सी, ये जो भी वेरिएबल है एक्स वाई वेरिएबल, उनके आगे जो लगे होते हैं ना, उन्हें कॉफिशिएंट्स कहते हैं। क्लियर। तो कॉफिशिएंट्स को समझ आ गए ना। तो अब आपको क्वेश्चन में ये आपको क्या दिया हुआ है, ये पूरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स की पावर 4, इसमें मैक्सिमम पावर 4 है, यानी ये आपका मतलब ये क्यूबिक नहीं है, ये इसको आप कह सकते हो ये जस्ट पॉलिनोमियल है। जब बहुत बड़ा पॉलिनोमियल होता है ना तो उसे पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया है ना, इसमें आपको ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिखना, आपको जस्ट कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा है। क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें ना x² वाली टर्म ढूंढो आप, कहाँ है, ये x4 है, ये x³ है, ये x² वाली टर्म है। तो कोफिशिएंट जब भी पूछा जाए ना, तो आपको जिस चीज़ का कोफिशिएंट पूछा जाएगा ना, आपको वही वाली टर्म को ध्यान रखना है। इसको x² का कोफिशिएंट पूछा है तो आपको x² वाली टर्म को ध्यान से देखो। अभी x² को हाइड कर दो, अब इसके आगे कुछ बचा है ना, ये जो भी ये x² के आगे जो नंबर है वो एक्चुअल में इसका कोफिशिएंट है। तो इसके आगे x² के आगे कितना है, 6 है ना, और प्लस का है तो प्लस का 6 इसका कोफिशिएंट है, किसका, x² का। सेम ऐसे आपको x³ का कोफिशिएंट पूछा है, तो x³ वाली टर्म ढूंढो, कहाँ है, ये है ना x³ वाली टर्म। तो ये x³ वाली टर्म को आप में x³ को हाइड करना है क्योंकि x³ का पूछा है। अब इसके आगे जो नंबर है वो एक्चुअल में इसका कोफिशिएंट है, तो इसके आगे -3 है, ध्यान रखना नेगेटिव साइन भी मैटर करेगा, तो ये -3 है। क्लियर, कोफिशिएंट भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, what is the coefficient of z in the polynomial 4z³ 4z 5z² - 11। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल पे आपको z का कोफिशिएंट पूछा है, इसमें भी कोफिशिएंट पूछा है बट z का। तो ध्यान से देखो इस पूरे पॉलिनोमियल को, क्या इसमें z³ भी है, z² भी है, बट z नहीं है और कांस्टेंट टर्म तो है। तो जब आपको तो कोफिशिएंट z का पूछा है, जब यहाँ z है ही नहीं, अगर z है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए ना, क्योंकि z का कोफिशिएंट पूछा और यहाँ z वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दिया 9x³ 5x² -8x -10। तो यहाँ पे आपको इसका कांस्टेंट टर्म पूछा है। ध्यान से, कांस्टेंट टर्म मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म किसको कहते हैं, कांस्टेंट टर्म उसको कहते हैं जिसमें x की पावर 0 हो, यानी x हो ही ना। x की पावर 0 का मतलब समझ गए, जिसमें x हो ही ना। कांस्टेंट टर्म में x की पावर कितनी होती है, 0, यानी x है ही नहीं। x की किसी भी पावर 0 का मतलब वो नंबर 1 होता है ना। तो यानी जिसमें x 0 हो, यानी यहाँ तो x3 है, ये तो नहीं है कांस्टेंट, ये x2 है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये x1 है इसमें मैक्सिमम, तो इसमें भी नहीं है। इसमें देखो 10 में x नहीं है ना, तो यानी x की और 0 है इसमें, तो ये जो है ये नंबर ये कांस्टेंट माना जाएगा। अब इसमें देख ध्यान देना, माइनस है ना, तो -10 लिखना, +10 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो कांस्टेंट इसका -10 है। तो आई होप यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है, ये सब समझ आ गया होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर हमें ये चैप्टर है पूरा प्रॉपर। क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ना नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होती है, क्यूबिक है तो डिग्री 3 होती है, बट हमें जस्ट लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना था, डिग्री 1 होता है। बाकी कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ये सब आपको समझ भी आ गया होगा डिटेल में। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट में इसका, नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। तो वीडियो को शेयर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, एंड आपको इस चैनल के अंदर कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स मिलेंगे। प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एंड इंट्रोडक्शन पार्ट भी मिलेगा। तो आई होप सबको कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा एंड एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो नेक्स्ट में हम इसका एक्सरसाइज 2.2 भी करेंगे एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना और कमेंट करना किस किस को ये कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है, ये सब समझ आ गया एंड पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। क्लियर। फिर इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे बाद में जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 2.2 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।